दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। यह घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और अजीब घटना है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना ओडिशा की अब तक की सबसे भयानक और खौफनाक घटना थी। आज हम बात करेंगे एक आर्मी रिटायर डॉक्टर की जिसने खुद की बीवी के 300 टुकड़े किए। आखिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने अपनी ही बीवी को 300 टुकड़े में काट डाला? जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है ओडिशा से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नामक इलाके के एक मोहल्ले में एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था। यह लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना में डॉक्टर था जो अब रिटायर हो चुका था और उसका नाम था सोमनाथ परीदा। दोस्तों, इस मोहल्ले में सोमनाथ परीदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ परीदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बेहद भयानक था और जिसने पूरे उड़ीसा को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल सोमनाथ परीदा इस मोहल्ले में अपने आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहते थे। उनका घर बड़ा ही आलीशान और 2 मंजिल था। इस घर में सिर्फ ये दोनों ही रहते थे। सोमनाथ परीदा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और अमेरिका चला गया, जबकि बेटी दुबई में सेटल हो गई। 1998 में सोमनाथ परीदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और अपनी पत्नी के साथ इस बड़े घर में रहने लगे, जहां सिर्फ ये दोनों ही मियां बीवी रहते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 62 से 65 साल के बीच थी। सबसे अनोखी बात यह थी कि सोमनाथ का व्यवहार बड़ा ही अजीब था। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परीदा मोहल्ले का सबसे अजीब किस्म का आदमी था और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके यह बात साबित भी कर दी थी। मोहल्ले के लोग उसके घर के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। एक और अजीब बात यह थी कि सोमनाथ परीदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था और सुबह के 3 बजे जाग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसा सुनसान हो जाता था जैसे वहां कोई नहीं हो। इसी कारण मोहल्ले वाले उनके घर को भूतिया महल भी कहते थे। जब कोई उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता तो वह उस पर चिल्लाने लगता था। जब पास के मंदिर में कोई घंटी बजाता तब भी उसे बड़ा गुस्सा आता था। इनके घर में अक्सर मियां बीवी के बीच झगड़े होते रहते थे, लेकिन जैसे तैसे उनकी गृहस्थी चल रही थी। सरकारी नौकरी के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया और कई संगठनों में बतौर सलाहकार भी काम किया। सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था, लेकिन उसके स्वभाव के चलते सोमनाथ के दोनों बच्चों की अपने पापा से कभी भी नहीं बनती थी। सोमनाथ के बच्चे अपने पापा से ज्यादा बातें नहीं करते थे। सोमनाथ का बेटा फोन पर अक्सर उषा श्री से ही बात करते थे और हफ्ते में 2-3 बार बात होती थी। उनके बेटे और बेटी को अपने पापा का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था, इसलिए वे अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करते थे। यह घटना 2013 के जून महीने की है। सोमनाथ का बेटा, जो अमेरिका में रहता था, अपनी मां उषा श्री को फोन करता है, लेकिन उसकी मां का फोन स्विच ऑफ आता है। कुछ देर बाद फिर फोन मिलाता है, लेकिन फोन फिर स्विच ऑफ आता है। उसे लगा कि उसकी मां कहीं बाहर गई होगी, लेकिन लगातार कई दिनों तक फोन स्विच ऑफ ही आता रहा। ऐसे ही 15-20 दिन बीत जाते हैं और बेटे को घबराहट होने लगती है कि आखिर उसकी मां ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। आखिर में वो अपने पिता को फोन करता है और पूछता है, मां कहां है? मां से मेरी बात करवाओ। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी मां तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। वो तुरंत फोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फोन लगाता है। जैसे ही वो सुरेखा से पूछता है, क्या मां तुम्हारे पास है? सुरेखा कहती है, मां मेरे पास नहीं है और मैं भी कई दिनों से मां से बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मां का फोन नहीं मिल रहा है। आगे से हम उषा के बेटे को अमर ये काल्पनिक नाम देंगे। यह सुनते ही अमर चौंक जाता है और उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। घबराया अमर भुवनेश्वर में रहने वाले अपने मामा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है।
वह कहता है, आप जल्दी से घर पर जाकर चेक करें क्योंकि मुझे पापा पर भी शक है। इस कहानी में सोमनाथ परीदा ने जो किया, उसने वहां के लोगों की नींद हराम कर दी थी। इससे पहले इतनी हैवानियत वहां के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। 23 जून 2013 की शाम के लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और बहन सोमनाथ के घर के आगे पहुंचते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। वे एक बार फिर घंटी बजाते हैं तो सोमनाथ परीदा आता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता है। वह खिड़की से बात करता है। अमर का मामा पूछता है, उषा कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सोमनाथ कहता है, वह अपनी बेटी के पास गई है। यह सुनकर मामा को पूरा शक हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। मामा सोमनाथ से दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता है और अंदर चला जाता है। उषा का भाई तुरंत अमर को फोन करता है और सारी बात बताता है। अमर को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है। अमर मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को साथ लेकर सोमनाथ के घर चले जाते हैं। अब पुलिस दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता है। मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है, उषा श्री कहाँ है? सोमनाथ कहता है, वह अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई है। पुलिस पूछती है, कब गई थी? सोमनाथ कहता है, 3 जून को, और उसे गए हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं। पुलिस कहती है, उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहां नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी शुरू करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सोमनाथ सही बोल रहा है। तभी कुछ पुलिस के जवान जब सोमनाथ के बेडरूम में खड़े होते हैं तो उन्हें बेडरूम के कोने में 2 बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रंक पर ताला लगा हुआ था, इसीलिए पुलिस सबसे पहले इन तालों को खोलती है। जैसे ही ताला खुलता है, पुलिस देखती है कि अंदर लगभग 22 टिफिन रखे हुए हैं। पुलिस एक बार सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर डॉक्टर साहब और घर की हालत देखकर, उनका रहन सहन देखकर पुलिस समझ जाती है कि ऐसा काम वे नहीं कर सकते। पहला टिफिन खोलते ही पुलिस वालों के और वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन खोले जाते हैं और लोगों के सामने इतना भयानक मंजर होता है जिसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। दरअसल उन 22 टिफिन में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उनमें स्मेल ना आए। ये इंसानी मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे, लेकिन उनमें उसकी पत्नी का सिर गायब था। तलाशी के दौरान एक टेबल पर रखे बॉक्स में उषा श्री का सिर रखा हुआ मिलता है, जो कुछ हद तक सड़ चुका था। उसके बाल झड़ चुके थे और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। सबसे अजीब बात यह थी कि सोमनाथ ने बताया कि वह सिर से रोज रात को बात किया करता था। यह मंजर सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और कैसे अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए। पुलिस सोमनाथ से सारे सवाल पूछती है और सोमनाथ जो कहानी बताता है वह और भी दिल दहला देने वाली होती है। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था और वह अपना सिर जोर जोर से जमीन पर मारकर कह रही थी कि वह मर रही है और उसकी समाधि शिरडी में बननी चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस आगे पूछती है, तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? सोमनाथ कहता है, अगर मैं पुलिस को या लोगों को बता देता तो मेरी इमेज खराब हो जाती। फिर पुलिस पूछती है, लाश के टुकड़े क्यों किए और टिफिन में क्यों डाला? सोमनाथ पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उसकी पत्नी मरने के बाद उसने सबसे पहले घर की नौकरानी और धोबी को छुट्टी दी। उसी रात उसने कुल्हाड़ी और ऑपरेशन करने वाली ब्लेड से लाश के टुकड़े कर दिए। हर रोज वह लाश के और टुकड़े करता गया और 2-3 टिफिन अलग अलग दुकानों से लाता ताकि शक ना हो सके। टुकड़ों पर रसायन छिड़कता ताकि बदबू न आए। सोमनाथ ने बताया कि वह इन टुकड़ों को शिरडी ले जाकर वहां अपनी पत्नी की समाधि बनाएगा। इस दौरान सोमनाथ रोज सुबह अपने क्लिनिक जाता था और काम भी करता था।
इन 20 दिनों के बीच उसने अपने क्लिनिक में बड़े धूमधाम से अपना जन्मदिन भी मनाया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। पुलिस ने सोमनाथ को हिरासत में ले लिया और उसकी मानसिक जांच की, लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक पाया गया। मांस के टुकड़ों और सिर की जांच की गई तो पता चला कि उषा श्री के सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था और यह खुदकुशी नहीं थी। सोमनाथ की बताई कहानी झूठी थी। दरअसल उषा श्री अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी, जिसके कारण उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन सोमनाथ ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके टिफिन में पैक कर दिया। वह मौका मिलते ही टिफिन को फेंकने वाला था, लेकिन कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिर पकड़ा ही जाता है। आज भी इस अनोखी वारदात की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाई है और लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं। सोमनाथ परीदा आज भी भुवनेश्वर की एक जेल में बंद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।